welcome viewers. Welcome to my new CSS tutorial. In this tutorial we are going to play with CSS backgrounds and the lecture will be delivered by Sir Bakravat. So over to sir. ये आप लोगों को जी बच्चों स्क्रीन शेयर हो रही है। यस सर आ रही है। ठीक है। आज का जो टॉपिक है, आज हमने सीखना है कि हम अपने जो बैकग्राउंड इमेज है, जो हमारा बॉडी है, उस पर बैकग्राउंड कलर तो हमने लगा कर देख लिए हैं। ठीक है। आज हमने देखना है कि बैकग्राउंड के ऊपर इमेज कैसे लगाते हैं। ठीक हो गया। तो जो पहले हमने चीज़ पढ़ी थी बैकग्राउंड कलर, इसको भी देखेंगे और जो इमेज है वो हम बैकग्राउंड में कैसे लगा सकते हैं। जैसे ये देखिए, एक इमेज लगी हुई बैकग्राउंड के ऊपर और उस बैकग्राउंड के ऊपर इमेज लगाने के बाद आपके पास सारा टेक्स्ट शो हो रहा है। ठीक है। तो आज की जो एक्टिविटी है बच्चों, वो आप लोगों की एक असाइनमेंट है। ठीक है। जैसे ये एक बैकग्राउंड इमेज लगी हुई है आपके, ये देख रहे हैं बैकग्राउंड इमेज लगी हुई। ठीक है। और जैसे जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ तो बैकग्राउंड इमेज वैसे ही, बाकी जो टेक्स्ट लिखा हुआ आपका वैसे ही आ रहा है। ये एक उन्होंने गैलरी सी बनाई हुई है। ठीक है। और ये देखिए, ये भी एक तरह की इमेज लगाई हुई है, या तो इमेज है या बैकग्राउंड कलर है। स्केड्यूल पे जाते हैं तो स्केड्यूल पे भी ये देखिए जी, आपके पास एक तरह की बैकग्राउंड इमेज ही शो हो रही है और उसके अंदर आप उनको टेबल बनाया हुआ है, मोर इवेंट्स वगैरह। और अगर कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म बना कर दिया हुआ आपको, क्लियर एंड सेंड करके दिया हुआ है, एक मैप लगाया हुआ है। तो ये आप लोगों की एक एक्टिविटी के तौर पे असाइनमेंट है, जो कि आप लोगों ने 2 से 3 दिन के अंदर करनी है। ठीक है। तो उसके लिए आपको एक चीज़ रिक्वायर थी कि बैकग्राउंड इमेज कैसे लगा सकते हैं ताकि आपको ये एक्टिविटी कंप्लीट करने में आसानी हो। तो चले हम अब पढ़ते हैं कि क्या है बैकग्राउंड कलर, क्या है ये तो सीखते आ रहे हैं कि बैकग्राउंड कलर क्या होता है। कि आपका जो भी कंटेनर होता है उसके इर्द गिर्द जो है ना, उसके बैक पे एक बैकग्राउंड कलर लगा ले। तो उसकी CSS क्या होती है, जस्ट हमने बैकग्राउंड एंड कलर लिखना होता है। अगर 2 वर्ड है तो हमारे पास CSS में क्या, तो हम माइनस का साइन लगाते हैं। ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर लिखेंगे, ये तो हम काफ़ी देर से करते आ रहे हैं। लेट्स सी, देख लेते हैं एक दो बार फिर से। तो बॉडी पे हमने बैकग्राउंड कलर लगाया है, तो ये जो जितनी भी बॉडी है उसकी बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू हो गया। ठीक है। अब ये चूंकि पेरेंट एलिमेंट है, इसके अंदर जितने चाइल्ड एलिमेंट है जैसे H1 और P है, इन सब का भी बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। लेकिन आप कहते हैं कि बॉडी में ना हो बल्कि सिर्फ H1 में हो, तो अगर हम यहीं पे इंटरनल CSS लगा लेते हैं और H1 लिख लेते हैं, ये देखिए जी, सिर्फ और सिर्फ आपका पूरी बॉडी पे नहीं हुआ बल्कि सिर्फ और सिर्फ H1 के जिनसे हैं बैक पे एक बैकग्राउंड कलर आ गया। ठीक है जी, ये तो सिंपल सा था। उसके बाद जो कलर है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम कलर किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो कलर हम जो से है नाम के थ्रू भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, हेक्स वैल्यू के थ्रू भी डिफ़ाइन कर लेते हैं, और RGB भी। और इसके अलावा डिफरेंट है वो जो हम इस लेक्चर से देख लेंगे। नेक्स्ट वो ये बता रहा है कि आपने H1 पे लगाना है, डिफ पे लगाना है, P टैग पे लगाना है, तो वो किस तरह से डिफ़ाइन होगा। ये देखिए जी, उसने डिफरेंट जगह पे लगा कर बताया कि आप किस तरह से लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक ओपेसिटी या ट्रांसपेरेंसी आती है। ये देखिए, जैसे एग्जांपल में ही आपको पता चल रहा है, ये बिल्कुल ग्रीन है जो हमने कलर डिफाइन किया था। आहिस्ता आहिस्ता अगर हम इसको ब्लर करें, ठीक है, तो ये देखिए ब्लर होता जा रहा है। जितना ज़्यादा हमने ब्लर किया तो उसका जो टेक्स्ट का जो है ना कलर, वो भी ब्लर हो गया। ठीक है। और वो जो इसकी वैल्यू है ओपेसिटी की, कि अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा मध्यम नज़र आए, ब्लर सा नज़र आए, तो उसकी जो वैल्यू आपने डिफाइन किया 0.0 से लेके 1.0 तक है। ठीक है। जैसे वो उसने वैल्यू दी थी 0.3 की। लेट्स सी, ये देखिए जी, आपके पास वो डिफरेंट किस्म की दे रहा है वैल्यू। जो 0.1 है वो जो हमारे पास वो कब सबसे कम है जिसकी कैपेसिटी। ठीक है। और 0.6 का मतलब है कि सबसे ज़्यादा, यानी कि डिफ़ॉल्ट वाली किधर है हमारे पास। हाँ, डिफ़ॉल्ट में तो वो है कि उसने कैपेसिटी दी ही नहीं है। ठीक है। 0.6 की कैपेसिटी चेक करें, 0.3 की, और बिल्कुल ही कम कर दिया आपने 0.1 पे, तो वो ओपेसिटी के साथ साथ उसका जो टेक्स्ट का जो है कंटेंट है वो भी नज़र नहीं आ रहा। तो आप ओपेसिटी भी दे सकते हैं। जस्ट आपने क्या करना है, ओपेसिटी का नाम लिखना है और उसकी वैल्यू दे देनी है। ठीक है जी। इसके अलावा आप RGB में भी दे सकते हैं जी। हम जब कलर्स को स्टडी करेंगे तब हम इसको देखेंगे। नेक्स्ट जो मेन टास्क है आज का, कि आपने बैकग्राउंड इमेज लगानी कैसे है, उसका जो उनका सिंटैक्स क्या है। तो उसका सिंटैक्स सिंपल सा ये है कि उसकी प्रॉपर्टी नेम है बैकग्राउंड इमेज। जैसे बैकग्राउंड कलर होता है, इस तरह से बैकग्राउंड इमेज आपने लगानी है। बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी स्पेसिफाई एन इमेज टू यूज एज द बैकग्राउंड ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है। तो एक एलिमेंट के बैकग्राउंड पे आप एक इमेज लगा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट द इमेज इज रिपीटेड सो इट कवर्स द एंटायर एलिमेंट। ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे कि एक इमेज हम लगाते हैं, ठीक है,
तो वो रिपीट हो रही होती है, या तो एक्स एक्सिस रिपीट हो रही होती है, वाई एक्सिस रिपीट, यानी कि इसको रिपीट होना ही होना है। तो अब ये देखें, ये जो इमेज है ना, तो ये जिनसे इमेज रिपीट हुई जा रही है, ठीक है। अभी तो पता नहीं चल रहा, लेट्स सी, क्योंकि हम देख लेते हैं कि ऐसी चीज़ की जिसमें हमें पता चल सके ये भी इमेज रिपीट हो रही है, लेकिन अभी रिपीटेड वाला हमने कोड नहीं लगाया जिससे पता चल सके कि रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। द बैकग्राउंड इमेज कैन ऑल्सो बी सेट फॉर स्पेसिफिक एलिमेंट लाइक द पी एलिमेंट, यानी कि हम लाजमी नहीं कि हम सिर्फ बैकग्राउंड जो उनसे है बॉडी के ऊपर ही लगाएं, तो हमें पूरा बैकग्राउंड चाहिए। जैसे हम बैकग्राउंड कलर डिफरेंट एलिमेंट्स पे लगा लेते हैं, वैसे ही सेम जो उनसे हम स्पेसिफिक एलिमेंट पे लगा लेते हैं। फ़र्क क्या है कि इसका सिंटैक्स क्या है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी का नाम लिखना है, ठीक है जी। यूआरएल देना है, यहाँ पे जो एक यूआरएल देना है, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास सोर्स होता था अगर हम इमेज लगाते हैं, अब चूँकि हम बैकग्राउंड लगा रहे हैं तो यूआरएल देना, बाकी वो सारा काम वैसे ही है जो आप पाथ देते हो इमेज के सोर्स के लिए, ठीक है। अगर तो आपकी इमेज वेब पेज के साथ ही पड़ी हुई है, तब आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव पाथ देना है, उसका नाम लिखना और इसकी एक्सटेंशन देनी है। इसको भी हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ से अब पता चल जाएगा कि कोई इमेज रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। ये देखिए जी, ये एक इमेज उसने लगाई है 1 2 3, ये हॉरिजेंटली एक्स एक्सिस की तरह रिपीट हो रही है 1 2 3, ठीक है जी। तो इसके लिए अगर हम करते हैं, ये हमारे पास बैकग्राउंड रिपीट की एक प्रॉपर्टी है और इसमें हमारे पास 2-3 वैल्यूज़, रिपीट एक्स, रिपीट वाई एंड नो रिपीट, ठीक है। रिपीट एक्स किया तो हमारे पास क्या हो रहा है, अगर पहले मैं इसको ख़त्म करके देख लेता हूँ कि पहले नॉर्मल किस तरह से नज़र आ रहा है हमारे पास। ये देखें, ये हॉरिजेंटल नज़र आ रहा है, एक ख़त्म हुई, दूसरी, तीसरी, चौथी, ठीक है जी। और अगर जैसे ही हमने उसको कंट्रोल सी कर दिया, एक्स एक्सिस की तरह रिपीट कर दिया, तो ये जितनी भी है वो मतलब जो सी है रिपीट होना शुरू हो जाएगी, ये देखिए जी। और अगर इस तरह से हम इसको वाई की तरह रिपीट कर दें, रिपीट वाई कर दिया, तो ये देखिए जो वर्टिकली देखिए सिर्फ इतनी सी है, ठीक है। तो वर्टिकली का मतलब है कि लाइन की तरह रिपीट हो रही है, ठीक है। हॉरिजेंटल एक्स का मतलब है कि वो हॉरिजेंटली रिपीट हो गई, ठीक है। तो लेट्स सी कि हम इसको एक्स करते हैं और अब देखते हैं, तो अब पूरी जहाँ पर ख़त्म हुई थी दोबारा से स्टार्ट होगी, जहाँ पे ख़त्म हुई थी दोबारा से स्टार्ट होगी, ठीक है। और अगर नो रिपीट की हम वैल्यू देते हैं, यहाँ पर नो रिपीट रन करते हैं, तो वो देखिए जी इमेज का एक्चुअल साइज़ कितना है, वो इतना सा है, ये देख रहे हैं। इमेज का जो एक्चुअल साइज़ है ना वो इतना सा है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है कि वो आपके पास अगर आप एक्स एक्सिस में देखते हैं तो फिर इतनी जो साइज़ है हॉरिजॉन्टल लाइन कंप्लीट, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर हॉरिजॉन्टल, मतलब वो कंप्लीट करता जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और अगर आप इसको कुछ भी वैल्यूज़ नहीं देते तो वो रिपीट होता जाएगा, ठीक है। मतलब इतनी लाइन कंप्लीट करता 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 फिर नेक्स्ट पे आएगा, इतनी लाइन कंप्लीट करता करता नेक्स्ट पे आ जाएगा, ठीक है जी। तो उसके बाद आपने जो से है ये भी प्रॉपर्टी हमने देख ली है कि बैकग्राउंड रिपीट आपने लगाना है। तो उसके बाद नो रिपीट भी लगा सकते हैं, एक्स रिपीट भी लगा सकते हैं, वाई रिपीट भी, ठीक है। रिपीट एक्स एंड रिपीट वाई। इसके अलावा आपके पास ये भी होता है कि आपने जो इमेज बैकग्राउंड पे लगाई है तो उसकी जो पोजीशन है वो कैसे सेट करनी है, ठीक है। पोजीशन आपने इधर टॉप राइट पे सेट करनी है, टॉप लेफ्ट पे टॉप लेफ्ट पे सेट करनी है, टॉप राइट पे, टॉप बॉटम, लेफ्ट सेंटर, वट एवर जिधर भी आपने सेट करनी है। तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो होती है बैकग्राउंड पोजीशन, ठीक है। अब उसने जो पोजीशन दी वो बता रहा है कि राइट, बिल्कुल राइट का मतलब ये इधर आ गया, और उसके बाद वो बता रहा है कि राइट टॉप, ठीक है, राइट एंड टॉप के ऊपर, लेकिन हम कहते हैं अब लेफ्ट एंड टॉप के ऊपर, ठीक है जी। तो लेट्स सी, ये देखिए जी, और अगर हम इसको सिंपल लिख देते हैं, सेंटर में लिखते हैं, पोजीशन हम कहते हैं सेंटर में आ गए, ये देखिए इसके सेंटर में आ गई। लेकिन ये क्योंकि अभी हमने उसको बताया नहीं कि टॉप सेंटर में हो, ठीक है। अब हम बताते हैं टॉप और सेंटर में, ये देखिए बिल्कुल एक्यूरेट आ गई है टॉप सेंटर में। तो हम जो बैकग्राउंड इमेज है उसकी पोजीशन को भी सेट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास जो बैकग्राउंड इमेज है वो बहुत स्मॉल साइज़ की है और हम चाहते हैं कि भी इसको हम किसी एक जगह पे, जैसे उन्होंने यहाँ पर सेट की हुई है, तो फिर हमारे पास डिफरेंट किस्म की वैल्यूज़ है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ वो किस तरह से हम सेट कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आती है बैकग्राउंड अटैचमेंट, ठीक है। बैकग्राउंड अटैचमेंट का मतलब होता है कि अभी तो यहाँ पर डेटा कम है ना, लेकिन जैसे ही अगर हमारे पास डेटा ज़्यादा हो तो अगर हम स्क्रॉल करें तो क्या ये जो इमेज है ये भी स्क्रॉल होगी या फिक्स्ड रहेगी, ठीक है। तो उसके लिए जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो होती है बैकग्राउंड अटैचमेंट की। बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज वेदर द बैकग्राउंड इमेज शुड स्क्रॉल और फिक्स, दो वैल्यूज़ है, या तो स्क्रॉल करे या फिक्स्ड करें।
विल नॉट स्क्रॉल विद द रेस्ट ऑफ द पेज, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि फिक्स्ड रहे तो वो स्क्रॉल नहीं करेगी, जितना मर्जी आप स्क्रॉल डाउन कर लें वो पेज के साथ उधर ही रहेगी। ये देखिए जी, अब हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये देखिए काफ़ी है, ये देखिए अगर मैं स्क्रॉल कर भी रहा हूँ, ये देखिए मैं स्क्रॉल करता हूँ तो वो जो इमेज है वो अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड हुई हुई है, वो मूव नहीं कर रही। देख रहे हैं, मेरा डेटा मूव कर रहा है बट जो इमेज है वो फिक्स्ड है, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ स्क्रॉल, स्क्रॉल से क्या होगा कि आप इमेज भी मूव करेगी, ये देखिएगा इमेज भी नीचे आती जाएगी। ये देखिए इमेज वो ख़त्म, मतलब वो जो स्क्रॉल ख़त्म हो रही है ना, ये देखिए इमेज भी ख़त्म। जैसे मैंने स्क्रॉल किया, इमेज की जो पोजीशन थी वो तो यहाँ तक थी ना बस। अब इसको तो मैं नीचे कर रहा हूँ तो इमेज की अपनी पोजीशन वहीं तक है और बाकी जो डेटा है वो स्क्रॉल हो रहा है। तो उसके लिए जो बैकग्राउंड पोजीशन है वो जो सी है टैब हमारे पास सी एस एस है, प्रॉपर्टी नेम है, वो होता है बैकग्राउंड अटैचमेंट। और उसका दो वैल्यू, या तो स्क्रॉल होगी या तो फिर फिक्स्ड होगी। फिक्स करेंगे तो जो इमेज है, अगर आपके पास स्मॉल सी इमेज है और आप चाहते हैं कि जितना भी मैं स्क्रॉल करूँ, ठीक है, अभी तो स्क्रॉल में वो मूव कर रही है। अब अगर मैं फिक्स कर देता हूँ, फिक्स में क्या होगा कि वो अपनी जगह पे मूव नहीं करेगी, बल्कि स्क्रॉलिंग में क्या होगा वो साथ साथ चलेगी। ये देखिएगा ये इमेज मूव नहीं कर रही, ठीक है। तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी, बैकग्राउंड अटैचमेंट, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर, उसके बाद बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज के बाद बैकग्राउंड रिपीट। बैकग्राउंड रिपीट में हमारे पास तीन वैल्यूज़ है, कौन कौन सी, रिपीट एक्स, रिपीट वाई एंड नो रिपीट, ठीक है। बैकग्राउंड अटैचमेंट में हमारे पास दो वैल्यू है, वो कौन सी, फिक्स्ड हो सकती है या स्क्रॉल हो सकती है, ठीक है जी। और इसमें हमारे पास जो बैकग्राउंड पोजीशन है उसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म की वैल्यूज़ है, वो हम देखते हैं वो किस तरह की होती है। जो लास्ट टॉपिक हमारा है वो क्या है कि हम बैकग्राउंड को शॉर्ट हैंड किस तरह से लिख सकते हैं। जैसे हमने मार्जिन को देखा था, पैडिंग को देखा है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कैसे शॉर्ट हैंड लिख सकते हैं एक ही सिंगल में। जैसे हमारे पास हम चाहते हैं कि हम बैकग्राउंड कलर भी लगा लें, इमेज भी लगा लें, उसकी जो सी पोजीशन उसका वो बता दें, रिपीट हो के ना हो, ठीक है, और उसकी पोजीशन क्या हो। तो वो जो सारी चीज़ें, मतलब ये कितनी वैल्यूज़ है, एक दो तीन चार, मतलब कलर, इमेज, रिपीट ऑन पोजीशन, ठीक है। तो उसके लिए देखें, जैसे उसने कहा कि आपने क्या करना है, बैकग्राउंड लिखना है। तो जो पहली चीज़ होगी वो आपकी कलर होगी, जो सेकंड चीज़ होगी वो आपकी इमेज होगी, तीसरी चीज़ वो पूछ रहा है कि अभी रिपीट करना है इस इमेज को कि नहीं करना, और उसकी जो पोजीशन है वो राइट टॉप पे क्या होगी, ठीक है जी। तो ये जो चारों है ना प्रॉपर्टी वैल्यू, कलर, इमेज, रिपीट, अटैचमेंट, पोजीशन, व्हेन यूजिंग द शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी द ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यूज। अगर आप ये चाहते हैं कि इसकी जो अटैचमेंट भी आ जाए, ठीक है, स्क्रॉल भी हो जाए, तो वो क्या होगा, पहले सबसे पहले कलर, इमेज, रिपीट, अटैचमेंट एंड पोजीशन, ये तरतीब से चल रहे हैं, ठीक है। अभी इन्होंने सिर्फ चार वैल्यूज दी हुई है, जैसे कलर, इमेज, रिपीट एंड पोजीशन, ठीक है। वो कहता है कि अगर आपने पाँच छः वैल्यूज यूज़ करें तो कलर होगा, इमेज होगा, इमेज के बाद क्या आ जाएगी, अटैचमेंट आ जाएगी, ठीक है। अटैचमेंट के बाद पोजीशन, पोजीशन के बाद सॉरी नो रिपीट, और उसके बाद पोजीशन, ठीक है। कलर, इमेज, रिपीट, रिपीट के बाद सॉरी जो आपकी जो अटैचमेंट पूछ रहा है, अटैचमेंट क्या है कि फिक्स्ड है कि स्क्रॉल है, वो फोर्थ नंबर पे है। पहली तीन चीज़ें क्या है कि आपने कलर सेट कर ले, एक इमेज लगा ले और उसको रिपीट करना है कि नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि उस इमेज को फिक्स करना है कि नहीं करना, उसके बाद आप कह रहे हो उसकी पोजीशन क्या रखनी है, ठीक है जी। तो कलर, इमेज और नो रिपीट, ये तीनों एज इट इज़ हैं। अब इमेज के बाद में अटैचमेंट लगा ले, तो और मैं कहता हूँ जी अभी नॉर्मल देखते हैं क्या है, लेट्स सी। तो नॉर्मल में तो हमारे पास अभी पता नहीं चलेगा, तो हम कुछ टेक्स्ट एंटर कर लेते हैं तो जिससे हमें पता चल सके। बल्कि हम बॉडी की जो हाइट है ना वो बढ़ा देते हैं, हाइट से क्या होगा कि वो स्क्रॉल अप आ जाएगी, ठीक है जी। हाइट, HEIGHT हाइट, और हम कहते हैं जी 500 पिक्सल, ठीक है। तो 500 भी, 500 से भी कुछ नहीं हुआ, अच्छा ये ऑलरेडी हुआ होगा। तो लेट्स सी, हमने वो देख लेते हैं कि जहाँ पर वो उसने क्या किया हुआ है, मार्जिन राइट है एंड ये इसकी हाइट कैसे बढ़ी है, अच्छा अच्छा अच्छा, ये पैराग्राफ टैग ही लगाए हुए इसने, हम यही कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। बल्कि ठीक है, इधर इधर ही कर लेते हैं, इधर आकर हम ये देखिए जी, इधर आकर हमने पेस्ट कर दी, इसको रन करते हैं तो अब स्क्रॉलिंग आ गई हमारे पास, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो हाइट की अब चीज़ की ज़रूरत नहीं रही हमें, ठीक है जी। राइट टॉप पे भी आ गए हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी पोजीशन क्या आ रही है, लेट्स सी, मतलब अटैचमेंट क्या आ रही है, तो वो क्या आ रही है कि आपकी स्क्रॉल पे स्क्रॉल हो रही है, ठीक है। अब हम कहते हैं इसकी फिक्स्ड हो जाए। तो पहली तीन वैल्यू जिनसी थी कलर,
इमेज और रिपीट, ये एज इट इज़ रहेगी। यहाँ पर आगे अटैचमेंट देंगे, अटैचमेंट में हम क्या कह देंगे, फिक्स्ड। ठीक है, इसको अब रेंडर करते हैं, ये देखिएगा ये फिक्स्ड होगी। तो आप एक वक्त में अगर आप पाँचों की वैल्यूज़ देना चाहते हो तो जस्ट आपने बैकग्राउंड लिखना है और उनकी तरतीब वो बता रहा है कि आपने सबसे पहले कलर, फिर उसके बाद बैकग्राउंड इमेज, फिर रिपीट है कि नहीं है। ठीक है जी, अगर मैं अब रिपीट की जगह क्या करता हूँ, रिपीट एक्स। ठीक है, ये हॉरिजेंटली मूव मतलब कर रही है, रिपीट हो रही है। और अगर आप मैं स्क्रॉल भी करूँगा तो ये फिक्स्ड है, ये देख रहे हैं। और रिपीट वाई करूँगा तो वर्टिकली लाइन की तरह आती रहेगी, एक एक दो तीन चार ऐसे आएगी, ये देख रहे हैं। और जो पोजीशन है इसकी, जो पोजीशन है इसकी टॉप राइट के ऊपर वर्टिकल आ रही है। ठीक है, और अगर ये मैं फिक्स ख़त्म करके स्क्रॉल, मतलब फिक्स लगाते ही नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या स्क्रॉल है, ये देखिए अब ये बिल्कुल मूव कर रही है, इसके बाद ये आ रहा है, उसके बाद ये आ रहा है, उसके बाद ये आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है जी, तो अब हमने ये देखना है कि हमारे पास जो पोजीशंस है वो कौन कौन सी पोजीशंस आती हैं, राइट टॉप है, लेफ्ट टॉप है, वट एवर जो जो पोजीशंस आ रही है हमारे पास। ठीक है, उसको हम देख लेते हैं, लेट्स सी। ठीक है, अच्छा इसमें ना हम क्या करते हैं, काम करते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट तो इतनी ज़्यादा आ रही है ना, अगर हम लगाते हैं बैकग्राउंड, ठीक है, रिपीट, ठीक है, और वैल्यू देते हैं रिपीट एक्स। ठीक है जी, रेंडर करते हैं तो उसकी जो इमेज की साइज़ है वो देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखती है। ठीक है जी, तो अगर ये रिपीट भी हम जो है वाई करते हैं तो वर्टिकल में आ जाएगी, ये देखिए। ठीक है जी, और अगर हम कहते हैं नो रिपीट, ये देखिए सिर्फ उतनी सी इमेज है। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम रिपीट स्पीड लगाते ही नहीं है तो वो पूरा एरिया कवर कर लेते हैं, ये देख रहे हैं। ये जो इमेज का साइज़ होता है वो उतना एरिया कवर कर लेता है। इसी तरीके से हमारे पास, बल्कि ये यहाँ पर भी आएगा। एक तो कुछ इसकी एक्टिविटीज़ हैं वो देख लेते हैं। अब ये देखिए, ये बता रहा है कि आपके पास बैकग्राउंड पोजीशन वाला, ये कि बैकग्राउंड पोजीशन आप कैसे कैसे सेट कर सकते हैं। इस पर रेंडर करते हैं। ठीक है जी, और इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ दे रहा है कि आपने जो बैकग्राउंड पोजीशन की जो वैल्यू लेफ्ट टॉप दे सकते हैं, उसके लिए देखिए प्ले इट पे क्लिक करें तो ये वैल्यूज़ बता रहे हैं बैकग्राउंड पोजीशन, और लेफ्ट टॉप करता है जो बिल्कुल इधर आ रहा है। तो ये विजुअलाइजेशन ज़रा हमारे लिए और आसान है कि हमें पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू किस तरह से वर्क कर रही है। जैसे लेफ्ट सेंटर पे क्लिक करते हैं तो बिल्कुल लेफ्ट पे आएगा और इसके सेंटर में आ जाएगा, ये देखिएगा, ये देखिए। लेफ्ट बॉटम का मतलब है बिल्कुल लेफ्ट पे रहेगा लेकिन ये बॉटम पे आ जाएगा, ये देखिएगा। इसी तरह से राइट टॉप करते हैं तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है सर, ये इमेज के लिए है ओनली जी जी, या इमेज किसी के लिए बैकग्राउंड कोई पोजीशन भी डील कर सकते हैं इस पोजीशन से? करके देखें, करके देखा वैसे आपने, इसको हम करके देखते हैं। ठीक है, राइट सेंटर है, राइट बॉटम है, राइट सेंटर टॉप है। ठीक है, सेंटर सेंटर में है, सेंटर बॉटम है। ठीक है, मतलब आपने हॉरिजॉन्टल भी मूव करवा सकते हैं, आप वर्टिकल भी मूव करवा सकते हैं, आपने जो मतलब कि आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान कहीं पे भी मूव करवा सकते हैं। इसके अलावा वो कहता है कि अगर आपको ये वैल्यूज़ या प्रॉपर्टी वैल्यूज़ नहीं याद होती कि सेंटर सेंटर में क्या आएगा, लेफ्ट सेंटर में क्या आएगा, सेंटर टॉप में क्या आएगा, तो कुछ उसने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू दी हुई है। ये जो पहली वैल्यू ये एक्स एक्सिस की तरफ है और जो दूसरी वैल्यू वाई एक्सिस की तरफ है। ठीक है, अगर आप एक स्केल बनाते हैं ना, लेट्स सी, एक पेंट में मैं दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे आप लोगों ने कुछ पढ़े होंगे वो पॉइंट्स। ठीक है, आपके पास एक ये प्लेन होता है ना ऐसे करके। ठीक है, अगर आपके पास वैल्यू है 3,2, ठीक है, ये वैल्यू एक्स की है और ये वैल्यू वाई की है। तो अगर आपने एक वो बनाना हो, मतलब स्केलिंग करनी हो, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा फॉर एग्जांपल। इसी तरह से ये स्केलिंग है ना आपकी, यानी कि ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा एंड ये 3 हो जाएगा। अब आपने पॉइंट जोड़ने हैं। 3 और 2 का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस से 3 ये है और 2 ये है, तो ये इस जगह इस पोजीशन पे कोई ना कोई पॉइंट आ जाएगा। समझ आ रही है? तो ये जो पॉइंट है वो बता रहा है, वो हम अब हमें 3, 2, 1 में बता रहा है, जबकि ये हमें परसेंटेज में बता रहा है, 50% और 50%। ठीक है जी, तो पूरा एक जो प्लेन है वो आपका परसेंटेज में डिवाइड होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका जो 50% है यहाँ पर आता है और एक 50% आपका यहाँ पे आता है। तो वो जो पॉइंट आपका जो मूव करेगा वो इस जगह पे मूव करेगा।
ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए 50% पे अगर मैं करता हूँ ना, तो वो अपना जो भी इसका जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरफ जो भी पॉइंट होगा ना, तो वो उसको मूव कर देगा। इसी तरीके से अगर 25-75% करते हैं तो जो भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के प्लेन में जो भी होगा तो वो उस तरफ मूव कर देगा। और पिक्सल, और आप पिक्सल में भी दे सकते हैं आप। इनिशियल का मतलब है कि जो भी स्टार्ट पॉइंट है उसका, जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पर मूव कर जाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा अब हम ये देख लेते हैं कि जो हमारे पास डिव है, ठीक है, वो उसकी पोजीशन इफ़ेक्ट करती है कि नहीं करती। ठीक है जी। जैसे ये एक हेलो वर्ड ले लिया ना, ठीक है। यहाँ पर आते हैं हम आते हैं जी, हम इस पर कौन सी H1 बनाए हुआ, H1 बनाते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड पोजीशन, ठीक है, और हम कहते हैं टॉप राइट। ठीक है, इसको रेंडर किया तो ये देख रहे हैं कि नहीं मूव कर रहा। जो इमेज है उसके लिए है, इमेज को मूव करना आपने। H1 जो उनसे एक एलिमेंट है, तो टॉप राइट मैंने लिखा है, देख लें मूव नहीं कर रहा। सही है। सर पोजीशन के स्पेलिंग गलत है, ये ठीक करके देखिए। ओके, थैंक यू जी। POSITION पोजीशन। अब ठीक है वैसे बैकग्राउंड पोजीशन की स्पेलिंग। जी सर। ठीक है, तो इट्स मीन कि जो आपके पास ये देखें ना, इसने टॉपिक ही इधर ही दिया है ना, आपके बैकग्राउंड इमेजेस के ऊपर दिया हुआ है। तो वो जो इमेजेस वगैरह की पोजीशन को सेट करने के लिए एलिमेंट्स की पोजीशन को, तो आपके पास मार्जिन और पैडिंग दी हुई ऑलरेडी, मार्जिन से पोजीशन सेट कर सकते हैं। तो अगर आपने इमेज की पोजीशन सेट करनी है तब आपने बैकग्राउंड पोजीशन को इस्तेमाल करना है। जी सर, इट्स मीन कि किसी ऑब्जेक्ट कोई हो गया जैसे। हाँ, मतलब ऑब्जेक्ट यानी कि एलिमेंट H1 हो गया, P हो गया, ठीक है, तो उस पर इफेक्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर आपने बैकग्राउंड पे इमेज सेट करनी है तो उसकी पोजीशन सेट कर देगा। और वो पोजीशन सेट करने के पास भी हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शन है कि हम उसको बता सकते लेफ्ट टॉप, लेफ्ट राइट, और हम उसको बता सकते हैं कि भाई लेफ्ट टॉप का मतलब बिल्कुल एक्यूरेट लेफ्ट टॉप पे चला जाएगा। लेकिन हम कहते हैं यार इससे थोड़ा सा पीछे आए, तो उसके लिए देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यूज़ भी दी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों? कोई चीज़ ना समझे तो पूछ लें। इमेज कैसे लगाते हैं ये अभी हम लगा कर देखते हैं, ताकि हमारे लिए जो उनसे थोड़ी सी बहुत प्रैक्टिस हो जाए। हाँ जी, राइट सर। ठीक है जी। ये देखिए जी, हमारे पास ये बीजी इमेज भी पड़ी हुई है। ये इसको ओपन करके देख लेते हैं। ये वाली है, इसकी एक्सटेंशन JPG है। ठीक है, और जहाँ पे हमारा वेब पेज है वो भी ये पड़ा हुआ टेस्ट के नाम से। लेट्स सी, हम इधर आते हैं। इधर आके हमारे पास काफ़ी सारा काम है, ये इसको ख़त्म करते हैं। एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया, ठीक है, एंड बैकग्राउंड इमेज। ठीक है जी। बैकग्राउंड इमेज अगर हमने बॉडी पे लगाना है तो हम क्या करेंगे, हम पहले एक स्टाइल टैग लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज। ये खुद क्यों नहीं बता रहा? अच्छा, वो इसलिए नहीं बता रहा कि वो उसको हमने बताया नहीं कि कहाँ पे लगानी है। ये देखें अब बताएगा वो बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, URL, ठीक है, सिंगल कोड या डबल कोड। अब इमेज का नाम है BG, क्योंकि हम उसी पेज के साथ ही इमेज पड़ी, तो इस इमेज का नाम देंगे .jpg। ठीक है, लेट्स सी, यहाँ पर एक एलिमेंट डिफाइन कर लेते, दिस इज हेडिंग 1। और अभी देखते हैं कि JPG है या PNG है सर? JPG है, JPG है। ये देखें, ये इमेज है हमारे पास, और ये जिसकी JPG फाइल है। ये देखें, नेम, डेट मॉडिफायर एंड JPG। ठीक है, जी सर। ये भी हो गया। लेट्स सी, अब देखते हैं इसका क्या बिहेवियर है, नॉर्मल बिहेवियर। तो हमारे पास जो टैग है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि ये बैकग्राउंड कलर, उसका जो आंसर टैग का कलर ब्लैक है ना, तो उस वजह से हमें शो नहीं हो रहा है। जस्ट लेट्स सी, स्टाइल कलर वाइट कर लेते हैं। ठीक है, और उसको हम एक और काम करते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। देख रहे हैं, एक बैकग्राउंड इमेज आ गई। ठीक है, अब इसके साथ थोड़ा सा खेल लेते हैं हम लोग कि इसकी जो हम कहते हैं कि इसकी जो पोजीशन क्या है, रिपीट हम देख लेते हैं। बैकग्राउंड रिपीट, ठीक है, और लिखते हैं नो रिपीट। ठीक है, अगर नो रिपीट लिखते हैं तो फिर इसका साइज़ क्या आता है। तो बेसिकली ये इमेज है ही काफ़ी बड़ी,
तो उसको नो रिपीट किया भी था, तो जो नॉर्मल इसका जो साइज़ है वो आ रहा है। ठीक है, कोई छोटी सी इमेज लगाएं सर ताकि वो पता चले मूव करें। हाँ बिल्कुल। और अगर हम लगाते हैं रिपीट एक्स, हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे तो एक लाइन आनी चाहिए। ठीक है, तो वो हॉरिजॉन्टल भी कर रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल से उसकी जो इमेज का साइज़ है ना वो ही काफ़ी बड़ा है। कोई छोटी सी इमेज लगा कर देखते हैं, लेट्स सी। और कोई इमेज हम उठा लेते हैं, ये इसको ख़त्म करते हैं, ये उठा लेते हैं। ठीक है, इंस्पेक्ट पे जाते हैं, ये इमेज का है, राइट इन न्यू टैब में जाते हैं, ये देखिए छोटी सी इमेज है। ठीक है, इसको भी हम सेव कर लेते हैं, सेव इमेज एज, और इसका नाम हम रख लेते हैं, इसका क्या नाम रखें, BG2 BG2 कर लेते हैं। वेरी गुड, और JPG में ऑलरेडी है। ठीक है, इसको सेव कर लिया। बस अब हमने सिर्फ यहाँ पर लिखना है BG2। ठीक है, पहले हमारे पास बैकग्राउंड इमेज दूसरी थी और अब ये है, ये देख रहे हैं। रिपीट है। हाँ, रिपीट एक्स, क्योंकि हमने वो लिखा हुआ ना एक्स है। ठीक है, जी और सर। अगर हम इसको वाई लिखते हैं, सॉरी वाई लिखा, तो अब ये एक वर्टिकल लाइन की तरह मूव करेगी। ये देखें, वर्टिकली मूव करेगी। और अगर हम लिखते हैं नो रिपीट, ओनली रिपीट लिखें सर, कोई एक्सेस ना। हाँ, तो ओनली रिपीट का मतलब है कि आपको ये पोजीशन ही नहीं देनी ना, अब जब बाय डिफॉल्ट सारे रिपीट हो रही पेज पे होगी। सारे पेज पे रिपीट कर देंगे मुकम्मल। ये देखें, रिपीट हो जा रही है, जो जितना साइज था उसका वो उतना ले लिया, उसके बाद रिपीट 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 हो रही है। जी सर बिल्कुल। ठीक है, तो आई होप कि समझ आ गई होगी कि नहीं। पोजीशन अच्छी टॉप लेफ्ट वो साइड अभी वो। हम करते हैं, वो अभी हम करते हैं। ये हमने नो रिपीट हम कर लेते हैं, ताकि ये है कि एक एक आ जाए ना, उसके बाद हम पोजीशन इसकी सेट कर लेते हैं। जी सर। अब चूंकि हमारा बैकग्राउंड कलर ऑलरेडी वाइट हुआ हुआ है ना, तो अब हमें ये जो इसका कलर वाइट है ना, ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन टेक्स्ट लाइन सेंटर ही रहने देते हैं। जी, किसी की आवाज़ आ रही थी। ये देखिए, अब ये इधर आ गया ना, अब इसको मैं चाहता हूँ कि ये इधर आ जाए, पोजीशन पे आ जाए अपनी ना। तो उसके लिए हम लिखेंगे बैकग्राउंड पोजीशन। ठीक है, एंड टॉप राइट करके देख लेते हैं। ठीक है, फिर सेंटर सेंटर करके देख लेंगे। ये देखिए इधर आ गया। इसी तरीके से अगर हम इसको सेंटर सेंटर कर लेते हैं, ये दरमियान में आ गई। लेकिन ये सेंटर सेंटर में नहीं आई यार, ये सेंटर सेंटर में आ गई। हाँ नहीं, ये टॉप सेंटर में आ गई है, टॉप सेंटर में आ गई। सेंटर सेंटर का मतलब है कि यहाँ पर आनी चाहिए थी इसका। तो क्या गलती की हमने, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर सेंटर ही लिखा हुआ है। अगर हम इसका वो देखें ना, अगर हम शॉर्ट हैंड के बाद इसकी ये पोजीशंस, बैकग्राउंड पोजीशंस पे आते हैं, ये देखिए ये है ना, ये सेंटर सेंटर का मतलब क्या होगा, ये इधर आ रही है, देख रहे हैं, सेंटर सेंटर। या तो मुझे लगता है कुछ सेंटर की स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने, या कुछ इश्यूज हैं। नहीं, कोड वही वाला कोड सर कॉपी करें जो हमने। वही वाला कोड कॉपी किया ना, जो यहाँ पे तो बिल्कुल एक्यूरेट वर्क कर रहा है ना। सेंटर के दरमियान थोड़ी छोटी सी स्प्लैशिंग है। कहाँ पे, इस तरफ तो नहीं है। ये देखिए, बल्कि हम ये वाला कोड ही कॉपी कर लेते हैं। जी सर इसी करते हैं। और वो बेसिकली लगा रहे हैं डिव के ऊपर, और हम लगा रहे हैं बॉडी के ऊपर। इसको भी देख लेते हैं। इसका मतलब कुछ कुछ इफेक्ट था, कुछ चेंजिंग्स थी। देखिए वो चेंज हुआ है, सर अपने कॉलर लगाएगा जी शायद। लेकिन नहीं, इफेक्ट तो वैसे ही के वैसे ही है। वो डिव पे करेगा सर, एक डिव बना लेते हैं। मुझे लगता है वो डिव के ऊपर अफेक्ट करेगा। अभी हम डिव अभी भी बना लेते हैं, एक डिव बनाते हैं हम। ठीक है, और डिव के अंदर हम ये अभी हम सिर्फ डिव लिख लेते हैं यहाँ पे ना, ये रेडी। लेट्स सी, तो डिव पे कुछ शो नहीं कर रहा वो। डिव बनाओ सर। डिव बना ली भाई मेरे। एक H1 का टैग भी रख लेते हैं इसके अंदर, वैसे इसने भी नहीं रखा यार। एडिंग वन, ये ले, एक डिव बना ली ना हमने, ये वाली डिव बना ली है। ये और ये डिव है हमारे पास,
और ये हमारे पास ये ऐसी हैं, ये आ गया ना, दिस इज हेडिंग 1 आ गई है। बट इस इमेज को देखना पड़ेगा यार, मतलब इसकी ये प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी, वर्क क्यों नहीं करी हमारे पास, ठीक है। और एक और काम करते हैं, अभी पता चल जाता है। तो इसकी इस तरह से इसको अगर मैं ख़त्म भी कर दूँ तो बैकग्राउंड इमेज तो शो होनी चाहिए, क्योंकि वो तो बैकग्राउंड पे लगा रहे हैं ना हम, इमेज भी शो नहीं होती। ये देख रहे हैं, इमेज तब शो हो रही जब कोई आप एलिमेंट रखते हैं। खैर उसको भी देखते हैं, एक सेकंड। बॉडी वापस ले आते हैं, बॉडी के बाद दिस कर दिया। एंड अब अगर हम इधर काम करते हैं ना, टॉप सेंटर करते हैं। टॉप सेंटर का मतलब बिल्कुल ऊपर आ जाए और सेंटर में आ जाए, जो एक्चुअल में प्रॉपर्टी थी इसकी। ये देखिए टॉप सेंटर में भी इधर आ गया, एक्चुअल में ये थी टॉप सेंटर, ठीक है। और अगर मैं करता हूँ ना बॉटम सेंटर, ठीक है, तो बॉटम के सेंटर में भी नहीं आ रही। अच्छा खाली मैं सेंटर करता हूँ, मुझे लगता है कि इसका ना सेंटर की जगह शायद सिर्फ बॉटम हो, सॉरी सेंटर करता हूँ। ये ले सेंटर में क्या हो रहा है, एक सेकेंड, नथिंग। इसकी थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, ये इफेक्ट क्यों नहीं कर रही, जबकि यही काम सेम टू सेम काम ये देख रहे हैं। और ये काम देखें कि इसने तो कोई आपके पास कोई टेक्स्ट भी नहीं लेकर आ रहा, कोई इसके पास कोई टेक्स्ट भी नहीं लिखा हुआ। सी रिजल्ट ना, ये देखिए सारी चेंजिंग्स हो रही है, राइट बॉटम में देखिए बिल्कुल आ रही, बल्कि मेरे ख्याल से बाकी सारी चीज़ें चल रही है, एक सेंटर वाली नहीं चल रही और बॉटम वाली तो चल रही है सारी ना। सेंटर बॉटम करके देखते हैं, सेंटर बॉटम, BOTOOM, ये BOTTOM। इधर आते हैं, इधर से सेट चेक करके देखते हैं। बॉडी ये है, ये हटाते हैं तो इसमें आ गई CENTER होता है सेंटर की स्पेलिंग। चलें इसको देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना, ये काफ़ी सारे हमने ओपन कर लिए हैं, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं कि ये इफेक्ट क्यों नहीं कर रहा है। ये क्या भी रहा है, हालांकि ब्राउज़र पे तो चलना चाहिए, ये हमारे पास क्रोम ही है 1.0। द नंबर इन टेबल स्पेसिफाई दिस बैकग्राउंड पोजीशन एक्स एक्सिस सर आप प्रॉपर तरीके से लीव बनाया, ऐसा लीव को बॉर्डर वगैरह पे देना, उसके अंदर फिर इमेज लगाते हैं। नहीं वो इशू नहीं है, ये देखिए ये इसने भी तो करा है ना सेंटर। अगर मैं सेंटर करता हूँ, लेट्स सी इसके वाले में करता हूँ सेंटर, ये देखिए सेंटर भी हो रहा है। अगर मैं यही कलर कोड उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ, ठीक है, बट इमेज मेरे पास ये वाली नहीं है, इमेज तो मेरे पास अपनी ही रहेगी। इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ठीक है, इसी का कोड कॉपी कर लिया और इधर जस्ट मैंने कर दिया BG2 बस और JPG, कोड इसी का है। URL हाँ URL तो चेंज करेंगे ना, क्योंकि हमारे पास तो उसके तो है नहीं था। अब ठीक चल रहा है, ठीक है। सेंटर में भी आ गया है। अटैचमेंट इमेज रिपीट अटैचमेंट पोजीशन है ना। अब सेंटर की जगह अब हम करते हैं बॉटम सेंटर। ये चल रहा है बिल्कुल। जी सर, थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी, वो हो सकता है कि हाँ, मुझे लग रहा है कि हमारे कोड में कोई मिस्टेक होगी। और एक सेकेंड, एक और काम करते, इसको कंट्रोल A करके कंट्रोल C करते हैं, इधर ले आते, लेट्स सी थोड़ा सा कंपेयर करके देख लेते, ताकि हमें पता तो चल सके ना कि असल में मिस्टेक क्या कर रहे हैं हम। सर हमने अटैचमेंट नहीं लगाई थी उधर। अटैचमेंट, लेकिन अटैचमेंट, एक सेकेंड, अगर अटैचमेंट ना भी लगाए ना, ये देखो जी हमारे पास तो ये रियल में भी तो एक है ना कंपाइलर, ये वाला। अगर हम अटैचमेंट नहीं लगाते, चलो हमें पता तो चल जाएगा ना कि असल में अटैचमेंट ना लगाओ तो फिर क्या होता है। और ये देखिए जी, हाँ यस यू आर राइट। और प्ले में भी देखिए ज़रा, अटैचमेंट लगाई भी उसने, बट इसने देखे यहाँ पे तो कोई अटैचमेंट नहीं लगाई। ये देखें राइट टॉप जा रहा है, सेंटर राइट सेंटर जा रहा है, राइट बॉटम सेंटर टॉप जा रहा है, सेंटर में भी जा रहा है, बट इसने यहाँ पे कोई अटैचमेंट तो नहीं लगाई। लेकिन यहाँ पर देखे जी, यहाँ पर देखे जी, लेकिन एक और काम करते हैं, उसने टेक्स्ट भी नहीं लिखा हुआ, हम टेक्स्ट भी ख़त्म कर लेते हैं और अब हम चलते हैं, ठीक है जी। तो इमेज बाय डिफ़ॉल्ट वो सेंटर, इसका मतलब है कि अटैचमेंट लगेगी।
अटैचमेंट लगेंगी तो फिर हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो सा था ये अभी वैसे ही नॉर्मली नज़र आ रहा है ना। एक सेकंड, इसको सेव किया, इसको रेंडर किया, ये वैसे ही नज़र आ रहा है। ठीक है, तो बैकग्राउंड अटैचमेंट लगाएंगे। ठीक है, और फिक्स कर लेते हैं। अब सेंटर बॉटम करते हैं तो इफेक्ट करते हैं। अब सेंटर बॉटम, अब जो भी करेंगे वो कर रहे हैं। ठीक है जी, सेंटर सेंटर भी करेंगे तो ये हमें थोड़ा सा एक सोल्यूशन भी पता चल गया कि अगर हमने जो उनसे मूव करना है तो अटैचमेंट लगा लेते हैं तो वो फिर आगे पीछे मूव करेगी। ठीक है, अटैचमेंट के साथ हम फिक्स्ड के अलावा स्क्रॉल भी लगा के देखें तो इफेक्ट करता है कि नहीं करता। स्क्रॉल पे इफेक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ फिक्स्ड पे कर रहा है। आपको अटैचमेंट इसकी फिक्स देनी पड़ेगी, देन आप सेंटर सेंटर जो भी आप लगाना चाहते हैं। ठीक है, स्क्रॉल पे तो ये है ना कि बेसिकली कि हम जब मूव करेंगे तो वो भी मूव हो ना। और फिक्स का मतलब है कि हम उसको बता रहे हैं कि बिल्कुल सेंटर सेंटर में फिक्स्ड हो जाए। अगर आप हमारे पास कोई टेक्स्ट आता भी है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली, वो अपनी जगह से नहीं लेगा। सर स्क्रॉल पे टेक्स्ट भी तो ज़्यादा होना चाहिए एक पेज, ये भी तो हो सकता है। यस 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 यस। और अभी हमने किस में लगाया, बॉडी में लगाया है। ठीक है, अभी कर लेते हैं हम, टेक्स्ट ज़्यादा कर लेते हैं। टेक्स्ट ज़्यादा कर लेते हैं हम। हमारे पे टेक्स्ट तो काफ़ी ज़्यादा हैं। हम इधर से जो सी है पोजीशन थी, एक सेकंड, बैकग्राउंड से अटैचमेंट से हमारे पास ये आ गया ना। ये पैराग्राफ उठा लेते हैं हम, ये चीज़। दो तीन बार पेस्ट कर रहा मैंने 4-5 दफ़ा कर दिया। ओह, जिधर करना चाहिए उधर किया ही नहीं, देख रहे हैं। लेट्स सी। ठीक है जी, ये आ गई है। अब हम फिक्स्ड की ख़त्म कर लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टी जो फिक्स्ड लगाई हुई थी, और फिक्स्ड की जगह हम इधर कर लेते हैं स्क्रॉल। ठीक है, ये आ गया सेंटर में, सही कह रहे हैं आप। ठीक है, सेंटर में आ गया ना। अब आगे इसको अगर सेंटर से आगे स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल भी हो रहा है। हाँ ठीक है, सही है जी, सही है। अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम फिक्स्ड ही कर देते हैं वापस से, और अब फिक्स्ड यहाँ पर आ गया, बिल्कुल सेंटर में आ गया, और अब मूव कर भी रहे हैं तो ये देख रहे हैं। ठीक है, और एक और काम करते हैं, अगर हम वापस से इसको कमेंट कर देते हैं, ये हमें चाहिए ही नहीं। फॉर एग्जांपल सेंटर में आई है, ये देखिए आप सेंटर में आ गई है। तो इसका मतलब क्या था बच्चों कि अगर आपके पास कंटेंट होगा ना तो तब वो मूव करेगी। पहले तो हमारे पास जो कंटेंट ही नहीं था, उस वजह से वो अपने हिसाब से वो कह रहा है कि यही कंटेंट है, इसके सेंटर में आ जाओ। ठीक है, कंटेंट था ही नहीं ना हमारे पास, तो उस वजह से अब ये देखिए, अब मैं जो भी वैल्यूज़ लिखूंगा ना, आप क्योंकि कंटेंट है मेरे पास, अब इस कंटेंट के अकॉर्डिंग जो है ना मूव करेगा वो। अब अगर मैं इसको करता हूँ टॉप लेफ्ट तो पहले टॉप सेंटर तो पहले भी चल रहा था शायद, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जी, टॉप सेंटर, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और अगर मैं करता हूँ लेफ़्ट सेंटर, इसका मतलब है कि विदाउट अटैचमेंट भी चल जाती है, लेकिन उसके लिए आपके पास कंटेंट का होना ज़रूरी है। ये देखिए लेफ़्ट सेंटर, ये देखिए कंटेंट है हमारे पास इस वजह से। और मुझे लगता है कि जो प्ले अराउंड वाला काम किया ना, उसने इसकी हाइट वगैरह बढ़ा दी है, जिसकी वजह से कि उसको मतलब ना इसको इंक्रीज़, उसकी पैडिंग दे दी है। ठीक है, और जबकि इसने यहाँ पे पैडिंग का कोई जिक्र नहीं किया। अगर वो पैडिंग दे देगा तो इसका मतलब है कि उसको पता चल जाएगा इतनी स्पेस है, इसके इर्द गिर्द ही जाना है। अब जब हमने स्टार्ट किया था, ट्राई किया था ना, जब पहली दफ़ा ट्राई किया था, ये वाला, बल्कि इनको क्लोज भी करते जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कंटेंट इसके पास नहीं था, तो फिर हम उसको जिनसे पोजीशन इसकी सेट कर लेते हैं कि भी इसको फिक्स रख लो, तो फिक्स पे वो उधर आ जाता था। लेकिन जब हम कंटेंट दे देंगे तो तब वो मूव करेगा हर जगह। ठीक है, अगर कंटेंट नहीं होगा तो फिर अटैच कर देंगे। फिर हाँ अटैच करनी पड़ेगी, फिर हमें अटैच करनी पड़ेगी, फिर हमें उसको बताना पड़ेगा कि अभी फिक्स्ड, और फिर हमें फिक्स्ड बताना पड़ेगा
कि उसको उस सेंटर में जाके फिक्स कर दो, ठीक है। और अगर मेरे पास कंटेंट है तो उसके अलावा फिर आप देखें अटैचमेंट नहीं भी थी, आप जिधर मर्जी मूव कर दे वो उधर मूव करेगा, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग देखेगा कि भी इसका सेंटर क्या बनता है, इसका लेफ्ट क्या बनता है और इसका सेंटर क्या बनता है, ठीक है। अब ये कंटेंट यहाँ पे एंड हो रहा है ना, तो अगर मैं बॉटम सेंटर करता हूँ, बॉटम सेंटर करते हैं, ठीक है, तो जहाँ पे एंड हो रहा होगा ना कंटेंट बॉटम उसका, ये देखें सेंटर में आ गया। क्लियर है अब जी बच्चों। और लास्ट हमारे पास क्या था कि हम बैकग्राउंड लिखते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड में आपने कलर देना होता, कलर आप दे रहे थे जी येलो, ठीक है। येलो के बाद आप कहते हैं जी उसकी जो इमेज है, इमेज में यूआरएल, ठीक है। यूआरएल में बच्चों एक चीज़ आप लोग खास ख्याल रखना है कि यहाँ पर ना आपने सिंगल कोड या डबल कोड लाजमी लगाना है, डायरेक्ट ना लिखने में बैठ जाना, ठीक है। bg2.jpg, ठीक है। और उसके बाद इसकी आता है रिपीट, रिपीट में हमने क्या करना है जी नो रिपीट, ठीक है। रिपीट के बाद क्या आता है जी इसकी अटैचमेंट एंड पोजीशन, अटैचमेंट में हम क्या देते हैं फिक्स्ड और पोजीशन में हम क्या देते हैं जी टॉप सेंटर, ठीक है। तो आपने ये 4-5 वैल्यूज भी इकट्ठे दे सकते हैं, सबसे पहले कलर, फिर इमेज, फिर रिपीट, फिर आपके अटैचमेंट एंड देन पोजीशन। ये देखिए जी सही है सबसे जी। पहले कलर दिया येलो, पहले कलर दिया, फिर इमेज दी, इमेज के बाद रिपीट नहीं करना इसको, ठीक है। रिपीट नहीं करने के बाद इसकी जो अटैचमेंट है फिक्स्ड रख दी है ताकि जब ये देखें मूव कर रहे हैं तो ये अपने साथ वो भी मूव कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद इसकी जो पोजीशन है टॉप सेंटर में दे दी है, टॉप सेंटर में अभी दी है ना? जी अभी सेंटर सेंटर करें सर, और सिर्फ जस्ट सेंटर चलेगा चलेगा। अच्छा एक काम और करना हमने, इसको तो ख़त्म कर दें, ठीक है। राइट सर। तो हमारा आज का टॉपिक क्लियर हो गया, बैकग्राउंड इमेज कैसे लगा सकते हैं, कलर कैसे लगा सकते हैं, रिपीट कैसे कर सकते हैं, शॉर्ट हैंड क्या चीज़ है, पोजीशन क्या चीज़ है। जी सर। तो आज की जो एक्टिविटी हैं वो ये हैं बच्चों, ये अच्छी खासी एक्टिविटी है, ठीक है। तो इसके अंदर भी सबसे पहले देखिए आपने एक हेडर टाइप बनाना है, ठीक है। अबाउट का पेज बनाना है, होम में जस्ट आपने करना दिस इज़ माई होम पेज, ठीक है। इसको डिज़ाइनिंग नहीं करनी, यहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट हो रहा है। अबाउट का पेज ये देखिए जी, एक अबाउट के पेज में भी ये देखिए जी एक डिव लगाई हुई है, उसका बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड इमेज उसके ऊपर लगाई हुई है, ठीक है। उसका जो कंटेंट है देखिए कितना ज़बरदस्त उसने लिखा हुआ है, रीड मोर वगैरह। फिर स्केड्यूल में जाती है तो ये देखिए जी आपने ये अभी अभी ये छोड़ दें कि ये बता बहुत ही मुश्किल है ना, ये इसको आप इसकी जगह जस्ट एक इमेज लगा दें, स्लाइडर ना लगाएं, ठीक है। ये जो नेक्स्ट हो रहा है ये आपका जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। ये नेक्स्ट हो रहा है, फिर नेक्स्ट हो रहा है, फिर नेक्स्ट हो रहा है, ठीक है। तो जब हम जावास्क्रिप्ट सीखेंगे तब हम इसको स्लाइडर भी लगा देंगे। अभी के लिए आपने क्या करना है कि बेशक एक सिंपल सी एक इमेज लगा ले, बैकग्राउंड इमेज, बेशक ये भी इस तरह से डिज़ाइन भी ना करें, ठीक है। और उस इमेज के ऊपर आपने होम, अबाउट, स्केड्यूल, गैलरी, कॉन्टैक्ट लिखना है। मतलब आप डिव बना ले, डिव के अंदर एक बैकग्राउंड इमेज लगा ले और इस इमेज के बाद आपने जो कंटेंट लिखना वो इस तरह से लिखा हो। किसी का कोई क्वेश्चन है? जी सर। इसका लिंक सर हमें सेंड करें ताकि कोशिश करेंगे थोड़ा जी सा। जी मैं अभी आपको एक्टिविटी बना कर देता हूँ। तो उसके बाद ये देखिए जी आपने जो सर देखिए जी जी बोलें। सर इमेजेस कहाँ से लेंगे, ये इतने सारे जो इमेजेस हैं वो हम कहाँ से लेंगे? हाँ हाँ ये मैं बता देता हूँ, ये देखिए इसी वेबसाइट से आप ले सकते हैं। इसके लिए ये देखिए अगर आपने ये इमेज फॉर एग्जांपल इधर तो एक इमेज लगानी है ना, तो अगर यही इमेज उठानी है इस पर इंस्पेक्ट पे क्लिक करें, तो इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये या तो इधर आपके पास आ जाएंगे या कहीं ना कहीं इमेज आ जाएगी। ये इमेज नहीं है, इस डिव पे आते हैं, डिव पे भी नहीं है। रिलेटिव हैं और इसकी इमेज भी यहीं से आपको कहीं से मिलेगी। क्लास पिक लगा लिया, देखें ना डिव क्लास पिक लिखी हुई है, तो ये इमेज मिल गया आपको, देख रहे हैं। मतलब आपने थोड़ा सा इंस्पेक्ट करके ढूंढनी है इमेज। जैसे ये तो थोड़ा सा लेट मिली है,
लेकिन अगर आप बाकी इमेजेस की बात करते हो और तो इसमें और ये एक ही इमेज उठानी है आपने, कोई भी एक उठा लें, ठीक है, स्लाइडर तो लगाना नहीं है। जैसे गैलरी में आते हैं, गैलरी में तो अब आपको ये वाली इमेज चाहिए, ठीक है, या ये वाली तो चले रहने दें, ये वाली इमेज चाहिए। ये देखिए, अगर आपने ये इमेज लेनी है, इस पर राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट पे जाएँ, ये इमेज आपको इजीली मिल जाएगी। ये देखिए, ये इमेज मिल गई। इसके ऊपर राइट क्लिक करें, ओपन इन न्यू टैब में ओपन करें, ये इमेज आ गई। इसके ऊपर राइट क्लिक करें, सेव इमेज कर दें। सर ये सारे पेजेस बनाने हैं जी वगैरह? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आज तक कंप्लीट नहीं करनी है आपने, 2 दिन है आप लोगों को, आज का दिन भी है, कल का दिन भी है पूरा, और नेक्स्ट डे भी है, मतलब 3 दिन में आप लोगों ने कंप्लीट करना। अबाउट, स्केड्यूल, और स्केड्यूल में देखें जस्ट कुछ भी नहीं है, एक जो मेन जो उनका काम है, एक क्लास के थ्रू सर ये आपने। पेज जी बोलें। इसका सर लिंक सेंड ये करें जो पेज शो ऐसा फील हो रहा है जैसे ये मल्टी पेजेस हैं नीचे, तो ये कैसे शो होगा, ये हम कैसे शो करेंगे? तो ये उस इमेज है जौन सी, एंकर इसमें टैग नीचे ऐसा लग लगाएंगे रहा है ना, जैसे multi-pages हैं। मल्टी पेजेस वेबसाइट है, बिल्कुल ये वेबसाइट है, एक पेज नहीं है। तो ठीक है, एक डिव के पास दूसरी डिव लगाएंगे तो व्हाट्सएप पे पेज इंक्रीज हो जाएगा। ये अगर मैं इस पेज की बात करूं, ये एक ही पेज है, ये सिंगल पेज है। इस पेज का सर नाम है schedule.php या schedule.html होगा, ठीक है। और जी उसमें सर, जो कॉमन सेक्शन है ना, कॉमन सेक्शन कौन सा है? कॉमन सेक्शन ये वाला है। लेकिन अभी चले आपने तो रिपीट करना है ना कॉमन सेक्शन, फिर हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि हम जो चीज़ है हेडर फुटर वो तो कॉमन है, तो उसको हम एक दफ़ा लिख के उसको इंक्लूड करवा लेंगे ना। लेकिन अभी आपने जिस जस्ट कॉपी पेस्ट मतलब सारी जगह लिखना है ना। तो ये स्केड्यूल का पेज है, उसके अंदर एक इमेज लगी हुई है, एक आपके पास हेडर शो हो रहा है, और उसके बाद आप क्या कर लें कि भी आप 2 डिव बना लें। एक डिव के अंदर आपने ये स्केड्यूल वाली इन्फॉर्मेशन शो करनी है, और एक डिव के अंदर ये बैकग्राउंड इमेज आ जाएगी, टेबल, ये टेबल लगा हुआ है, ये देख रहे हैं टेबल, इवन स्केड्यूल आ रहा है। अगर आप गैलरी की बात करते हैं तो ये देखिए जी, ये इमेज तो ऑलरेडी सेम है, ये कंटेंट भी सेम है। यहाँ पे आपने एक और डिव बनानी है, वही जो सा है फॉलो मेथड वही सेम है, और इधर आकर आपने इमेजेस के ऊपर होवर भी करना है। ये देखिए इमेजेस लगानी है, इमेजेस का साइज स्मॉल करके, ये देखिए जो इसका नीचे लिखना भी है फुल गैलरी। और लास्ट में आपके पास कॉन्टैक्ट का पेज है, और कॉन्टैक्ट के पेज में क्या है। अच्छा बच्चों, एक और काम भी आप लोग कर सकते हैं, जैसे मैं अबाउट पे आता हूँ ना, तो अबाउट पे ये वाली इमेज लगा दो, ठीक है। स्केड्यूल पे आता हूँ तो स्केड्यूल पे आप लोग कोई स्केड्यूल वाली है कोई इमेज, ये कोई लगा लो, ठीक है, ताकि इमेज चेंज हो। गैलरी में देखिए ये ऑलरेडी एक इमेज लगी हुई है। कॉन्टैक्ट में आते हैं तो कॉन्टैक्ट में हमारे पास 3 इमेजेस है ना, हाँ ये लगा लो, ये तो ऑलरेडी लगी होगी, ये लगा लो, ठीक है, ताकि हर बार चेंज हो ना इमेज भी। तो ये मैप की मैं बता दूंगा आपको, मैप की जो उनसे इजीली आप लगा सकते हैं, बाकी आप लोगों ने डिज़ाइन करना है। अभी के लिए आज की एक्टिविटी में ये कर लें आप, आज सिर्फ अबाउट इसका जो सा है ये एक बैकग्राउंड इमेज लगाएं। आर्ट स्कूल लिख सकते हैं तो आर्ट स्कूल लिख लें, ठीक है। ये भी मेरे ख्याल से कि इमेज है कोई, ये वाली। सर इसको सबमिट कैसे करनी होगी? इसको रेयर फाइल में या जिप फाइल में फोल्डर को मतलब नहीं, कन्वर्ट करके इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप लोगों ने वो एक्टिविटी की थी ना ये वाली, एक सेकंड, एक्टिविटी 1 थी कि एक्टिविटी 2 थी? ये वाली थी शायद। ये जो एक्टिविटी थी ना आप लोगों की, इस पर भी तो देखे ना आप 3 से 4 पेजेस बना रहे थे। आप ज़रा पेजेस को डिज़ाइन ज़्यादा अच्छे तरीके से कर रहे हैं। एक इंडेक्स का पेज बनाया, एक आपने क्वेश्चन 2 का पेज बनाया, ये क्वेश्चन 3 का पेज बनाया। तो इसका कोड आप लोगों ने किस तरह से सबमिट किया? अगर किसी एक बच्चे का कोड देखें हम, मैंने किया था सर, लेकिन हमने चेक नहीं किया ना किसी का। अच्छा जी, मुजम्मिल रज़ा की बात आते हैं, तो ये देखिए उसका नाम दे देना उस पेज का कि आपके पास कौन सा पेज है। फॉर एग्जांपल आपके पास है जी होम का पेज है, अबाउट और स्केड्यूल का पेज है। तो सबसे पहले आपने लिख देना है कि भाई ये जो होम का पेज है, ठीक है, और होम से रिलेटेड जितनी कोडिंग है वो लिख दें। सर आप भी सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि अगर 5 पेजेस की वो बना दीजिएगा अलग-अलग टैग को, तो उसमें आसानी होती है। चले मैं आशा करता हूँ आप लोगों को 5 पेजेस की बना देता हूँ। होम का अलग होगा, अबाउट का अलग होगा, स्केड्यूल का अलग होगा, गैलरी का अलग होगा, कॉन्टैक्ट्स का अलग होगा, ठीक है। और हर पेज पे मैं एक लिंक दे दूँगा इनके अपने अपने।